आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ गुरुवार साउथ कोलकाता के नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भारत के महान फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे बंगाल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम साहब, साथ ही राज्यसभा एमपी और INTTUC की सेंट्रल चेयरमैन श्रीमती दोला सेन जी, वेस्ट बंगाल तृणमूल महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी प्रियदर्शनी हकीम, वार्ड नंबर 80 के काउंसिलर अनवर खान जी और दीगर समाजी व सियासी शख्सियत ने भी शिरकत की। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की सराहना खुद CM ममता बनर्जी ने अपने पास से एक लेटर के जरिए की और नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन की जमकर तारीफ की। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 सालों से नेताजी के जन्मदिन को इसी तरह शान शौकत के साथ मना रहा है। आपको ये भी बता दूं, इस प्रोग्राम के दौरान सुबह से लेकर दोपहर तक ज़रूरतमंदों में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और एक भव्य ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम किया गया। शाम के वक्त एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया जो सभी मेहमानों और लोगों के लिए ख़ास दिलचस्प रहा। आपको बता दूं, इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे थे साउथ कोलकाता के नेताजी सेलिब्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुन्ना वाजपेयी जी। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के तमाम मेहमानों और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और सोशल काम पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे अनवर साहब? শোনো, ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন যখন ছিল না ভারত, সে স্বাধীনতা সংগ্রামী লড়াইয়ের মধ্যে দুটো দল ছিল। দুটো দলের মধ্যে একটা ছিল নরম দল, একটা ছিল গরম দল। নরম দল গান্ধীজি, মহাত্মা গান্ধী উনি স্বীকার করেছিলেন, আর গরম দলের নেতা ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই নরম দল আর গরম দল যদি মিশে যদি কাজ না করতেন তো আজকে ভারত স্বাধীন হতো না। তো এটাই হচ্ছে পরিচয়। নেতাজি যতদিন জীবিত ছিলেন, যতদিন ছিলেন, এ তো মানে মানুষ আজকেও জানে না কি উনি মারা গেছেন, কিন্তু আমরা স্বপ্ন নিয়ে চলছি নেতাজি জীবিত হবেন, কিন্তু যা সময় যা সিচুয়েশান আছে তার মধ্যে কোনো মানুষ এতদিন বেঁচে থাকে না। সেটা মন হৃদয় আবিষ্কার সে মেনে নিচ্ছে কি নেতাজি তিনি মারাই গেছেন হবে, কিন্তু আমরা ওনার জন্মটাকে এমন পালন করি কি যেহেতু কি উনি জীবিত আছেন। সেই কারণে আজকে দেখুন এইখানে নেতাজি জন্মদিনে উপলক্ষে তারা রক্তদান শিবির করছে। এই যারা এইখানকার স্থানীয় দরিদ্র মানুষ তাদেরকে কম্বল দিয়ে তাকে সেবা করছে। এই কাজগুলো সামাজিক সোশ্যাল কাজ, এইগুলো যদি বেঁচে থাকে সবাই করে তাহলে নেতাজি সবসময় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জীবিত থাকবেন, কোনোদিন আমরা আমার রায় বলতে পারবো না। देखिए, हम लोग ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन करवाने वाला ऊपर वाला है। हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग किसी को कुछ बांट सके। ऊपर वाला आज इस लायक बनाया है और सबसे बड़ा योगदान हमारे दादा बॉबी दा का है, जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन भी हैं और उनके सहयोग से कम्बल से लेकर खाने की हर सामग्री हम लोग प्रत्येक 35 सालों से प्रोग्राम हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 1992 से ये प्रोग्राम होता हुआ आ रहा है, जहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप से लेकर ब्लड डोनेशन सभी कुछ होता है। और आप तमाम लोग जो मीडिया के लोग हैं वो लोग उपस्थित होते हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और आप लोगों के मार्फत से ये प्रोग्राम हमारा और ज़्यादा परिचय होता है और लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोग तुरंत मोबाइल में देखते हैं क्या है नहीं है, क्या अप टू डेट आया। अभी हम ही लोग बैठ के प्रोग्राम चल रहा, लेकिन 4 बार मोबाइल में व्हाट्सएप में देख लिया, कोई मैसेज तो नहीं आया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का भी
और तमाम हमारे टीम के लीडर साथियों का, जिनके ममता बनर्जी की तरफ से भी आपको जो कांग्रेचुलेशन मैसेज मिला है। देखिए ये कोई नया नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ की विधायक हैं और आपको बता दें, जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी, वाम फ्रंट की सरकार थी, तब से ममता बनर्जी इस संस्था को मैसेज देते हुए आई हैं। हम लोग चेष्टा करते हैं कि एक बार, हमारी एक इच्छा है कि दीदी को एक बार हम लोग यहाँ पर लाएं। आप लोगों ने सुना है कि हम लोग यहाँ पर गवर्नर को भी लेके आए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबके लिए हैं, सभी जाति सभी धर्म। और नेताजी ने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन वो पार्टी कोई राजनीतिक मंच नहीं था। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो कांग्रेस से कांग्रेस को लोग चाहते थे कि वो आगे ना बढ़े। कांग्रेस से, प्रेसिडेंट से रिजाइन कर वो आज उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। आज वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी एक राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो गई है। तो उस समय का फॉरवर्ड ब्लॉक का तिरंगा में एक बाग था। अभी देखिए बहुत सारे झंडा हो गए, बहुत सारे पॉलिटिकल हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग नेताजी के आदर्श को मानते हैं और चेष्टा करते हैं कि नेताजी ने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी देश को बचाने के लिए, आज हमें लड़ाई करनी पड़ रही अपने लोगों से, क्योंकि हमारे लोग नशा के माध्यम से नशे में न जाएं। ये ड्रग्स, कोकिंग, ये सब जो गलत चीज़ें हैं, इससे दूर हों। अभी इंसान को इंसान से लड़ना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। आज क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है? देखिए आज का जो प्रोग्राम था, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप था, हेल्थ चेकअप कैंप था, कम्बल वगैरह बटेगा, फ्लैग होस्टिंग भी हुआ है, नेताजी की मूर्ति पर माल्यादान वगैरह भी हुआ है। हमारे 2 हॉस्पिटल, रॉयड नर्सिंग होम और हेल्थ केयर नर्सिंग होम, ये दोनों हम लोग के साथ पैक्ट होकर इन्होंने काम किया है। और आपको मालूम होगा, बॉबी दा ने अनाउंसमेंट भी करके गए हैं कि ये जो खिदिरपुर है, यहाँ पर पहले, आज के 20 साल पहले नेताजी बस स्टॉप बोल के था, नेताजी सुभाष बस स्टॉप, वो टूट गया। तो हमारे पहले के जो मेयर हैं, इनसे पहले भी बहुत चेष्टा हम लोगों ने की, नहीं कर पाए। बाद में लास्ट ईयर हमने जब बॉबी दा को कहा था, उन्होंने हमको कहा ठीक है, तो हमको कुछ दिन बाद बोलना। तो हम लोगों की गलती थी, हम लोग उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले पाए। लेकिन उस दिन बॉबी दा ने खुद कहा कि हमने जब उनको बोला दादा ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला है ये मोड़ को नेताजी बस स्टॉप एक नाम दिया जाएगा। हाँ, और प्लस यहाँ से लेकर 3 नंबर बस स्टैंड तक पूरा बागान बनाया जाएगा। उसमें पेड़ वगैरह और सभी इस फुट उस फुट दोनों लगेंगे और इस खिदिरपुर को सजाया जाएगा। थैंक यू। जो महापुरुष नेताजी का जन्मदिन है और मुन्ना वाजपेयी जी जिस तरीके से सोशल काम कर रहे हैं, हजरत इसका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। इसलिए कि हम लोग का जो ज़बान है, ज़बान जो खुल रहा है, इसका लिए इसका भी जो ताकत दिया हुआ ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर है उनके ज़रिए से। और तमाम हम ये मानते हैं और जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर में नेताजी से बढ़ के कोई नहीं है। तो लिहाजा नेताजी को तमाम हिंदुस्तान सल्यूट करता है, इसलिए कि नेताजी जो रास्ता दिखा के गए हैं उसी रास्ते के वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। थैंक यू दादा। क्या बात है? शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नवाज साहब क्या कहना चाहेंगे? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उस सिलसिले में मुन्ना वाजपेयी जी के द्वारा सोशल प्रोग्राम। मैं राहुल से उत्तरी बैठ पर फूलों का गुलदस्ता भेंट करेंगे हमारे। देखिए, मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ श्री मुन्ना वाजपेयी जी का, जिन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किए। और हमारे लीडर, हमारे गार्जियन जनाब फिराद हकीम साहब यहाँ मौजूद हुए। और आज नेताजी ब्लड डोनेशन कैंप, नेताजी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर एक ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। और ये असल में नेताजी को एक श्रद्धांजलि है, नेताजी को एक नमन है कि नेताजी के जन्मदिन के मौके पर हम नेताजी के बताए हुए रास्ते में चले। और आने वाले वक्तों में जिस तरह से देश में आज विभाजन की राजनीति हो रही है, जात धर्म की राजनीति हो रही है, उसको ख़त्म करके नेताजी के आदर्शों को लाएं कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख और ईसाई बाद में है, पहले वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। और हम सब देश के लिए समर्पित है। पूरा जीवन जिस तरह से नेताजी ने अपने जान की आहुति दे करके आज देश के लिए समर्पित किया है, हम हर भारतीय, हर इंडियन देश के लिए अपनी जान को देंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। थैंक यू। इस प्रोग्राम के समय आज का प्रोग्राम नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर साल की तरह भैया यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं। और जैसा कि अनवर भैया ने कहा कि अगर ये सामाजिक कार्य चलता रहेगा तो वाकई हम लोग के बीच में नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे।
सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और मुन्ना वाजपेयी जी के द्वारा जो सोशल काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी हमारे देश के हीरो थे। उनका जो काम था, उन्होंने देश की आज़ादी में जो किया है वो कोई नहीं किया और उनकी लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ के यूथ नेता जो हैं, मुन्ना वाजपेयी हैं, शाहबाज हैं, ये लोग मिलके प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ चेकअप, कंबल वितरण, लोकल पब्लिक का सहायता, सबको साथ लेके चलना, एकता बना के रखना, ये बहुत ही मायने रखती है बात। और इसमें साथ रह के और यहाँ मौजूद होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस प्रोग्राम को मुबारकबाद देता हूँ और ये और बड़ा होता जाए, अच्छा होता जाए, ये मेरी कामना है। প্রত্যেকবার মুন্না বাজপেয়ী আমাদের প্রোগ্রাম করেন। সাউথ কলকাতার নেতাজি বার্থডে সেলিব্রেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দিয়ে, আর ওনার সব থেকে ভালো কাজ, উনি আমাদের সাথে সবসময় জড়িত থাকেন, সোশ্যাল হোক পলিটিক্যাল হোক কোনো জায়গা। আজকে উনি যা প্রোগ্রাম রেখেছেন, শ্বাস প্রশিক্ষণ শিবির, তারপরে রেখেছেন উনি ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন, বাচ্চাদের ভিতরে পাঠ্যপুস্তক। আমাদের কাছে ডোলা দিয়ে এসেছিলেন আমাদের সাংসদ ছিলেন ববি হাকিমের মেয়ে, উনিও মেসেজ দিলেন, খুব ভালো মেসেজ দিলেন কি হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই হাম সবই হ্যাঁ ভাই ভাই, আমরা সবাই মিলে এখানে থাকবো, জড়িত থাকবো। আর পশ্চিমবঙ্গে যতদিন দিদি আছে, পশ্চিমবঙ্গে কখনো ধর্ম কর্ম আর জাতকে নিয়ে ফাইট হবে না। আর আমি সবাইকে এই মেসেজ দিতে চাই, আজকে দিনে সবাই মিলে একজুট হয়, একসাথে শান্তিভাবে আমরা থাকুক, এইটাই আমি বলতে চাইছি। इस प्रोग्राम के समक्ष क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम हमारा जो खिदरपुर मोड़ पर होता है, श्री मुन्ना वाजपेयी के नेतृत्व में होता है और हम सभी हमारे टीम वर्कर राहुल भाई, शब्बीर भाई और बिट्टू, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सब मिल कर के ये प्रोग्राम करते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया किया जाए। और इस प्रोग्राम में हमारे इलाके के मेयर, हमारे कोलकाता के मेयर बॉबीदा और हमारी सांसद दोलादी और बहुत सारे नेता आते हैं। यहाँ लोकल आपके जो है काउंसिलर सौष्टिदा और 75 नंबर के काउंसिलर निजाम साहब, ये लोग भी आए। हमारे बगल के नेता शहबाज भी इधर हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, मंच में काफ़ी कुछ अपना योगदान देते हैं। और इस सब के साथ साथ हमारे यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि हमारी टीम के द्वारा चलाया जाता है। मुन्ना वाजपेयी, श्री कृष्ण वाजपेयी और दिलीप द्विवेदी, राहुल, शब्बीर, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं सब, जिनके द्वारा एक कैंप में सहयोग दिया जाता है और ब्लड डोनेशन किया जाता है। ये ब्लड डोनेशन कोठारी हॉस्पिटल के तत्वावधान में तथा फ़हीम भाई, जो कि ब्लड डोनेशन का पूरा जिम्मा उठाते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और उसके साथ साथ कौस्तुभ चटर्जी, जिसको हम लोग बिट्टू के नाम से बुलाते हैं, ये भी ब्लड डोनेशन में बहुत सहयोग करते हैं। और सालों भर जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, वो हमारे मुन्ना भाई के पास हमारे ऑफिस में आते हैं और हम सब लोग उनको ब्लड मुहैया कराने का काम करते हैं। धन्यवाद।